आपसे आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर टीचर ने कभी ना कभी ये ज़रूर पूछा होगा कि आपने आगे क्या करना है, यानी क्या पढ़ना है, और आपको जो ठीक लगा होगा आपने बता दिया होगा। और इसके बाद सामने वाले ने आपसे पूछा होगा कि आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, और आपके पास इसका कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होगा। शायद आपने बोला हो कि इसका स्कोप ज़्यादा है, या फिर इसकी सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, या फिर ये बोला होगा कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं ये करूं, तो इसलिए मैंने आगे ये करना है, ये पढ़ना है, ये डिग्री हासिल करनी है। और ये सारे जवाब आपके नॉलेज कम होने को शो करते हैं। आप में से अक्सर लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप वो नहीं करना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स आपसे करवाना चाहते हैं, और जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि अच्छा चलो तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तो आपके पास इसका भी कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस के कभी आंसर ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर सेटिस्फाई कर पाएंगे, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को एग्री कर पाएंगे। और अगर तो आप इस पर और डिटेल में बात चाहते हैं पूरे करियर काउंसलिंग के ऊपर, तो ये मेरी जो सीरीज़ आ रही है वीडियोज़ की, इसको ज़रूर फॉलो करें, जिसके 6 पार्ट पहले आ चुके हैं और आगे ये 7वां है। नेक्स्ट 15 तक हम इसको जाएंगे, A to Z मैंने करियर काउंसलिंग के बारे में गाइड किया है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। दरअसल हमारे पेरेंट्स हमें फ्यूचर में कामयाब देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें जो बेहतर लगता है वो चाहते हैं कि आप वो करें। मींस अगर वो चाहते हैं कि इंजीनियर कामयाब लोग हैं तो आपसे कहेंगे इंजीनियरिंग करें। अगर उनको लगता है कि डॉक्टर कामयाब होता है तो वो कहेंगे आपसे कि आप MBBS BDS DPT वगैरह करें। अगर उनको लगता है कि एक लॉयर कामयाब होता है तो आपसे कहेंगे कि आप वकील बने। मतलब जो उनको लगता है ना कि ये बेहतर है और इसमें हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, तो वो चाहते हैं कि आप वही करें। और फिर आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपकी ओपिनियन से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिर आपसे कहते नहीं आपने यही करना है। अब आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आपके पास नॉलेज हो और आप बात करके मतलब एक आर्ग्यू करके तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपने पेरेंट्स को ये यकीन दिला सकते हैं कि आप जो पढ़ना चाहते हैं वो फ्यूचर के लिए बेहतरीन है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आखिर किस तरह का नॉलेज हमें चाहिए अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अभी जो क्लास है उसके बाद आपके पास कौन कौन से स्टडी ऑप्शंस हैं, यानी कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, और फिर आप जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। एक ही फील्ड में काफ़ी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, आप जो भी डिग्री करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उसमें एडमिशन कैसे लें, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ते हैं, इस डिग्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बेस्ट है, और इस डिग्री के बाद आपको किस टाइप का काम करना पड़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम किसी भी डिग्री के बारे में कैसे लें, तो उसके लिए आपको मेरा ये परफेक्ट इन्फो चैनल बहुत हेल्प करेगा। मैंने 100 से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कैरियर चूज किए जाते हैं उन सब पर A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए हैं जो आपके पास जिनका नॉलेज होना चाहिए वो सब मैंने उन वीडियोस में बताए हुए हैं। तो बस आपने करना क्या है कि मेरे चैनल को विजिट कर लेना है, इंशाल्लाह आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आगे इसके अलावा इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा आप अपनी फील्ड में ऐसे 2-3 लोगों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें जिन्होंने उसी फील्ड में, यानी कि जो आप करना चाहते हैं उस फील्ड में बहुत तरक्की की हो, अच्छे खासे पैसे कमाए हो, जिनका हवाला मतलब जिनका रेफरेंस आप अपने वालिदैन को दे सके, अपने पेरेंट्स को दे सके कि देखें इन्होंने भी यही पढ़ा था और ये आज कामयाब लोग हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं वगैरह वगैरह। जो भी हमारे पेरेंट्स हमसे क्वेश्चंस करते हैं उनका आपके पास कंप्लीट आंसर होना चाहिए। तो इससे होगा ये कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि जो उनकी एक कंडीशनिंग होती है, जो पुराने थॉट होते हैं वो ये होते हैं कि उनको लगता है कि वो बंदा कामयाब है जिसकी सैलरी या इनकम ज़्यादा है। ठीक है, तो आप किसी ऐसे पर्सन को भी अपनी फील्ड में अपने मतलब उसमें रखें, इंफॉर्मेशन लें उस बंदे की भी जो पैसे भी अच्छे खासे कमाता हो, ताकि आपके पेरेंट्स से जो दूसरा पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई हो सके। तो इसके अलावा अपनी फील्ड के रेलिवेंट पढ़ते रहा करें, ताकि आपकी फील्ड में जो इंप्रूवमेंट आ रही है, जो चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में भी आपको पता हो। मेरे अकॉर्डिंग हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स की जो वजह है वो नॉलेज की कमी है, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता हूं। मतलब मैं कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं जिससे आप आगे इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड हो, और फिर आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट और पैदा हो और आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लें और अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें। मैं कुछ आपको यहाँ पर फैक्ट्स बता रहा हूँ। इस वर्ल्ड में 956 ऐसे काम हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, मींस प्रोफेशंस हैं, और एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग 12,000 करियर्स हैं। हमें सिर्फ 4-5 का पता होता है, बड़ी मुश्किल से वो भी। और इन सब प्रोफेशन की आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एक मेथड मैंने बता दिया कि आप मेरे चैनल से भी काफ़ी ऐसे करियर ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिर्फ मेडिकल की फील्ड में 40 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, यानी दुनिया में 40 से ज़्यादा टाइप के या किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग की भी 90 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं।
30-40 टाइप की इंजीनियरिंग तो हमारे अपने कंट्री में करवाई जा रही होती हैं। मीन्स आप 90 टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, 90 किस्म के इंजीनियर बन सकते हैं, बट हमें मैक्सिमम 5 से 10 का ही पता होता है, बड़ी मुश्किल से 10 का पता होता है, वरना हमें पहले 5 का पता होता है। तो बाकियों के बारे में भी जाने, ठीक है। हो सकता है कि जो आपको पता है उसके बारे में आपका इंटरेस्ट ना हो उस फील्ड में, जो दूसरी फील्ड है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी सही डिसीजन ले सकेंगे। इसी तरह से जो अपने स्टडी ऑप्शंस के कोर्स होते हैं वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी बना सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी आई है जो अभी काफ़ी फेमस भी हो रही है कि आपको लेट कर लेते हैं कि आपको बायो में भी इंटरेस्ट है और आपको मैथ में भी इंटरेस्ट है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिग्री को इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों में इंटरेस्ट है तो आप मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आपका मेडिकल फील्ड में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप दो फील्ड के इंटरेस्ट को इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं इस तरह के डिग्री प्रोग्राम में। और कम्युनिकेशन साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मटीरियल साइंसेज, स्पोर्ट्स साइंसेज और ट्रांसपोर्ट साइंस भी इसी टाइप की मिसालें हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नई बातों का पता चला होगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको नॉलेज चाहिए, किस टाइप का नॉलेज चाहिए, ताकि आप वो स्टडी कर सकें जो आप खुद स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स आपसे अगर डिसएग्री भी करते हैं तो आप उनको भी अपने साथ एग्री करवा सकें। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे और फिर अपने करियर को लेकर सही फैसला कर सकेंगे। और अभी तो इस सीरीज़ की और बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, बड़ी डिटेल के साथ मैंने पैशन के ऊपर बात की हुई है कि पैशन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है और कैसे हम किसी भी फील्ड में पैशन अपना डेवलप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।